ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही बताऊंगा आपको, बाकी आप करना चाहे कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो छोड़ सकते हो। पी क्यू आर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए, एनसीईआरटी की बुक तो होगी आपके पास, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। In figure 6.56, PS is the bisector of angle QPR। QPR का बाइसेक्टर है PS, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला PS, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि ये एंगल किसके बराबर होगा। मान लो एंगल 1 है तो ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि प्रूव दैट QS, आपको क्या प्रूव करना है, QS अपॉन SR इक्वल प्रूव करना है PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो QS तो हमारे पास है और हमारे पास SR भी है, तो पहले वाला तो हमारा निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास PQ भी है और PR भी है, ये PQ है ये PR है, बट ये अलग अलग जगह में आ रहे हैं। अगर ये ऐसे होता आगे को, ऐसा कुछ होता, ये PQ होता और यहाँ से आगे क्या होता, PR होता, तो भी बात बन जाती। बट PR तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रेशो, यहाँ पे रेशो पूछी गई है। रेशो कब आती है, जब हम बीपीटी यूज करते हैं। बीपीटी कब लगती है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो मतलब इसमें कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, कहीं पे भी पैरेलल आपको नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है, देखते जाइए। हम सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले तो गिवन लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या आ जाएगा आपका, PS is the bisector of angle QPR, यहाँ पे P है, PS is the bisector of angle QPR, of triangle PQR, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब हम लिखेंगे इसको QPS इक्वल्स टू SPR। ये एंगल दोनों बराबर में बराबर हो गए, दैट इज दिस एंगल इक्वल्स टू, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, जिसको मैंने 1 और 2 लिखा था, बट नीचे मैंने नेम लिख लिया तो 1 और 2 को आप हटा सकते हो। ये आपके, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। फिर हम आते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ पे क्या है, यहाँ पे टू प्रूफ में हमारे पास है QS अपॉन SR इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के पैरेलल, और वो डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। कैसी लाइन होगी, डॉटेड लाइन, वो आप खुद ले लेना, डॉटेड लाइन होगी इसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे, ये भी डॉटेड होगा, ठीक है। इसको प्रोड्यूस कर देंगे, किसको, हम इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे QP को आगे। ये बहुत इधर को जा रहा है तो इसको हम इधर को खींचते हैं थोड़ा, समझ जाना कि ये पैरेलल है। मैं लिख लूंगा अभी, ये इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा, ये लीजिए। अब ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें कंस्ट्रक्शन कौन सी है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन है, ये वाली, ठीक है। डॉटेड में होगा ये नीचे वाला, ये भी क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन। और ये आपकी डॉटेड में होगी।
चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पे पॉइंट दे देना है, यहाँ पे दे देते हैं टी, पॉइंट टी। तो हमने क्या किया, टी आर ड्रॉ की, टी आर पैरेलल टू किसके, पी एस के, ठीक है। और आगे क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट पी क्यू, पी क्यू को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, आगे प्रोड्यूस किया, पी क्यू प्रोड्यूस्ड टू टी, पी क्यू को आगे टी तक प्रोड्यूस किया है, तो पी क्यू को आगे प्रोड्यूस करके टी पे ये इंटरसेक्ट करती है कौन सी लाइन, टी आर, जो कि हमने खींची है पी एस के पैरेलल। अब इसमें आपको पता है अगर किसी ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल होती है, किसी ट्राइंगल में अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो रेशो क्या हो जाता है बीपीटी से, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि टी आर इज पैरेलल टू पी एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, टी क्यू आर। टी क्यू आर में अगर देखें हम तो पी एस इज पैरेलल टू टी आर बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं यहां से क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू क्यू पी या फिर पी क्यू डिवाइड बाय पी टी। आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे हमने बीपीटी यूज की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच ली जाती है तो ये रेशो बराबर हो जाता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। वही हमने यहाँ पे किया कि ये लाइन जो थी वो पैरेलल है इस लाइन के, तो रेशो जो होगा क्यू एस अपॉन एस आर वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी अपॉन पी टी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर कहीं पे दिक्कत हो, ना समझ आए तो बता देना बीच में, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो अब देखो आगे क्या करना है हमने, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिला। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्यू एस अपॉन एस आर, तो वो तो आ गया हमारे पास, और इधर पी क्यू अपॉन पी आर, बट पी क्यू तो आ गया बट पी आर नहीं आया। तो मतलब पी टी रिप्लेस करना है हमने पी आर से। ऐसा कब हो सकता है, जब पी टी और पी आर आपस में बराबर हो। जब पी टी और पी आर बराबर हो गए तब हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हमने क्वेश्चन कैसे करना है। हमें पता है कि यहाँ पे एंगल वन, मैं इसको पूरा नहीं करूंगा क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए पहले समझिए इसको। एंगल वन है एंगल टू के बराबर, बिकॉज पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है पी एस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और यहाँ से ये ट्रांसवर्सल आ रही है ये वाली। तो मतलब जो यहाँ पे एंगल टू है वो एंगल किसके बराबर होगा, मान लो दिस इज एंगल थ्री। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं, मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ आपको। तो एंगल वन तो एंगल टू के बराबर है, ठीक है, एंगल वन एंगल टू के बराबर है। आगे रीजन क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, विच एंगल, क्यू पी आर। और यहाँ पे एंगल टू एंगल थ्री के बराबर होगा। आपने नेम लिखना है इनका, जैसे एंगल टू को आप लिखोगे एस पी आर, एंगल टू को आप क्या लिखोगे, एस पी आर। इस तरह से आपको नेम लिखने, और वन के लिए क्यू पी एस, क्या लिखोगे, क्यू पी एस, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है, बट मैं वन और टू कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए और जल्दी हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एंगल टू एंगल थ्री के बराबर आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहां पे समझ ना आए बताना। ये वाला एंगल टू, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ये भी पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक यहाँ पे बन रहा है एक उसके ऑल्टरनेट साइड पे बन रहा है, तो एंगल टू इक्वल्स टू एंगल थ्री बन गया, ठीक है। ये जेड की शेप बना रहा है। अगर आप ऐसे देखें, ये वाला और ये वाला,
ये जेड की शेप बना रहा है, इसलिए एंगल 2 और 3 आपस में बराबर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एंगल 1 जो होगा वो एंगल इधर होगा, इसके बराबर। मान लो दिस इज एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा। हमने कल पढ़ा था कि दो अगर पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो एक अंदर बनता है एंगल, एक बाहर बनता है, दीज आर इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, दो पैरेलल लाइंस है, ये और ये, सॉरी ये, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली ले लेंगे हम, कि ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है जो ये आ रही है, तो यहाँ पे एक अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है, तो ये आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ना समझ आए बता देना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको इसको अगर नंबर दे दे हम 1 2 एंड 3, इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, इसको 3 दे दे, तो यहाँ से एक चीज पता लग रही है हमें कि जो एंगल 4 और 3 है वो भी आपस में बराबर होगा, एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब एंगल 1 2 और 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखो ध्यान से देखना, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 1 के बराबर भी है, ठीक है। तो एंगल टू कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या गया, 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, समझ रहे बात। तो 1 अगर 3 के बराबर है और 1 ही 4 के बराबर भी है, इसका मतलब 3 और 4 भी आपस में इक्वल हुए। जब आप खुद करोगे आपको पता लग जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। आप इसके लिए नाम दोगे, एंगल 3 के लिए पी आर टी, और इधर एंगल 4 के लिए क्या आएगा, पी टी आर, पी टी आर, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 नहीं देना आपने, वैसे तो मार्क्स मिल जाएंगे फिर भी, बट आपको एंगल्स लिखने हैं वहां पे। अब ये कैसे आए, देखो ध्यान से देखो, 1 इक्वल्स टू 2, 1 2 के बराबर है, 1 4 के बराबर भी है, 1 2 के बराबर है, 1 4 के बराबर भी है, यहाँ से 2 इक्वल्स टू 4 आ गया, चलिए ठीक है, क्योंकि 1 1 है दोनों लेफ्ट साइड में। अब 2 और 4 इक्वल है, अब 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर भी है, यहाँ देखो 2 अगर 3 के बराबर है तो यहाँ से क्या 2 2 कैंसिल, तो 4 और 3 भी आपस में बराबर आ गए, मतलब 3 और 4 एंगल भी आपस में बराबर है। चलो आपको समझ आ गया होगा कि ये एंगल एंगल 4 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। अब आपको पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। जब हम ये लिख लेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, या फिर एंगल 3 के लिए हम ये लिख सकते हैं, एंगल 4 के लिए ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी टी इक्वल्स टू पी आर, यहाँ से PT PR के बराबर होगा। रीजन क्या रहेगा इसका, कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे नंबर 4। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे ये चीज जो है हम लिख लेंगे QS अपॉन, नाउ QS अपॉन SR इक्वल्स टू PQ अपॉन PT। इसमें ऊपर लिखे, आगे लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया, और यहाँ पे एकदम हम क्या करेंगे, QS अपॉन SR इक्वल्स टू PQ को वैसे का वैसे रखेंगे, PT की जगह हम PR लिख लेंगे, आगे रीजन देंगे यूजिंग 4, जो हमने 4 जिसको लिखा अभी, यहाँ पे बराबर है तो हम PT की जगह PR लिख सकते हैं, और यही प्रूव करना था, दिस इज हैंड्स प्रूव। अगर आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन तो बताइए, अगर नहीं हुआ तो दोबारा बताता हूँ, कहीं पे बीच में समझ ना आया हो वो भी बताइए। इज आ इट गया सर। क्लियर? ओके ओके ओके। आगे सर। सक्षम को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, दिस इज एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप जाके यही वीडियो दोबारा देख सकते हो। अभी हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर में नहीं आएगा, आप बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सीधे सीधे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहला हमने कर दिया, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम हम बना देते हैं। सबसे पहले इस तरह से डायग्राम दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है। इस तरह से, और इसकी बीसी साइड को प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे राइट एंगल है, CB प्रोड्यूस, AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB प्रोड्यूस्ड, मतलब CB को आगे प्रोड्यूस किया गया है। तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे आगे को, और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है। ये डायग्राम दिया गया हमारे पास, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, और इधर B है, और इधर C है, और यहाँ पे इस तरह का एंगल दिया गया है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। हमें बोला क्या गया है इन फिगर 6.58, ABC is a triangle in which angle ABC 90 greater than 90 डिग्री, ठीक है। आगे बोलता है and AD is perpendicular CB produced, prove that। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या होगा, AD is perpendicular, ऐसे लिखेंगे इसको, AD perpendicular to BC produced, ठीक है। और टू प्रूव लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे, टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आपको इक्वल करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रूव में, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, ABC इज अ ट्रायंगल इमेज, ठीक है, ये भी लिखना है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AD पैरेलल टू BC प्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव में AC स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। चलिए हम सबसे पहले देखिए, हमें राइट एंगल ट्रायंगल का पता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये क्या होगा, देखिए सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ADB में क्या करेंगे हम, ADB से हमें नहीं मिलेगा कुछ भी, तो हम ADC लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, बिकॉज AC स्क्वायर चाहिए आपको, तो AC स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC या CD स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर हमें चाहिए, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी AD स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया। चलिए हम इसको रिप्लेस भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्लेस भी कैसे करेंगे, तो इसको AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं BD प्लस BC, क्या लिख सकते हैं, BD प्लस BC। जब आप देखोगे यहाँ पे BC और BD की आपको जरूरत है, तो इसलिए हमने CD को कन्वर्ट करके ये लिख लिया।
फिर क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी स्क्वायर ये वाला है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये वाला है, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर के बराबर। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले में, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमारा बन जाएगा ए बी स्क्वायर के बराबर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। जरा देखिए हमारा जो प्रूव करना था यही करना था क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। सो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये करना है। आपको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ? हो गया सर। जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिया है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। और यहां से भी इसको मिलाया गया है। ये हमारे पास डायग्राम है और एक साइड 90 डिग्री है। इसमें लिखा गया है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया गया है और यहाँ पे एंगल बी इस तरह किया गया है। चलिए इसमें गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में दिया गया है ABC इज अ ट्रायंगल, इसमें क्या लिखेंगे, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है आपको, इन विच एंगल ABC, अगर आप ABC को देखो तो लेस देन 90 डिग्री आएगा, एंगल ABC इज लेस देन 90 डिग्री and AD is perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC। तो टू प्रूव लिख लेंगे। टू प्रूव में हमें क्या चाहिए, मेरी आवाज क्लियर है? टू प्रूव में हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस, मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं है, BC इंटू BD। जल्दी से बताइए। क्लियर है सर। ओके, यस सर। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, जो हमें जरूरत है AC वाला लेना पड़ेगा। AC आपका है राइट साइड वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल प्रूफ जब करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, ADC। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सिंपल। अब आप AC स्क्वायर को वैसे का वैसे रखो, AD स्क्वायर को वैसे का वैसे रखो, CD को आप क्या लिखोगे, BC माइनस BD। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो अभी आप बता सकते हो, आप यहाँ पे हिंट ले सकते हो, BC और BD की आपको सख्त जरूरत है। तो AC स्क्वायर हमने वैसे का वैसे रखा, AD स्क्वायर प्लस
BC माइनस BD होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। इंटू का मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूं तो इंटू है इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ AB स्क्वायर की है। BC स्क्वायर हम रखेंगे तो AD और BD स्क्वायर देखते हैं क्या बनाते हैं। अगर हम ऐड कर दे AD स्क्वायर कौन सा है, AD स्क्वायर ये वाला है, और ऐड कर दे उसमें BD स्क्वायर तो वो बना देगा आपका AB स्क्वायर। तो इन दोनों को हम मिला के क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को वैसे का वैसे रखा माइनस 2BC इंटू BD हैंड्स प्रूफ। और यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि ये और ये आपने क्यों ऐसे किया, आगे आप रीजन में दे सकते हो। इन ट्रायंगल कौन से वाला, ADB तो इसमें AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कहीं पे भी आपको लगे कि रीजन देना जरूरी है कि यहाँ पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? क्या आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया? दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, पर सिंपल तब है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सिंपल नहीं है, आप भूल जाओगे। मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको सीधा सीधा कहां तक जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया हमने, 5 छोड़ देना है। देखो फर्स्ट हमने किया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड हमने किया, फोर्थ हमने किया, फिफ्थ छोड़ देना है। ये नहीं आएंगे पेपर में, मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं आएंगे पेपर में। फिर उसके बाद आपको करना है सेवेंथ और एट्थ, सेवेंथ और एट्थ, ठीक है। सेवेंथ और एट्थ आपको करना है, सिक्स्थ भी आपको छोड़ देना है। और सेवेंथ और एट्थ आपके ये सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम क्वेश्चन इसके नहीं करेंगे। और इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा 100%। तो आपको ध्यान रखना है जरा, फालतू के क्वेश्चन भी जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है, आपको मतलब करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मार्क कर दीजिए जो जो मैंने बोले। फर्स्ट हमने किया, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड हमने किया, फोर्थ हमने किया, फिफ्थ छोड़ दिया, सिक्स्थ छोड़ दिया, सेवेंथ हमने करना है। चलिए सेवेंथ हम कर देते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD, क्या लिखा है, टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट APC इज सिमिलर टू DPB। चलिए ये बाद में करेंगे हम, प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए 6.61 का डायग्राम कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर, दिस इज एक्सरसाइज 6.6, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल है, और सर्कल में क्या किया गया है कि लाइंस ड्रॉ की गई है। एक यहां से यहां के लिए, एक यहां से यहां के लिए, और इनको ज्वाइन कर दिया गया। ये बनाया गया है डायग्राम, ये है आपका 6.61 डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6.6 का आपके पास एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है। AC यहाँ पे है P, और इधर है D, और यहाँ पे है B। चलिए अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें गिवन में क्या लिखेंगे। गिवन में दोनों पार्ट्स जो दिए गए हैं इसके दोनों में सेम रहेगा, तो आपको दोबारा दोबारा गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आएगा टू कॉर्ड्स
AB एंड CD कॉर्ड्स कौन सी है, ये पूरी AB और CD पूरी, ठीक है, तो ये कॉर्ड्स है। AB एंड CD intersect each other at point P. Intersect each other at point P, ठीक है। चलिए ये हमने लिख लिया। अब हम टू प्रूव में लिखते हैं। टू प्रूव में इसके दो पार्ट्स हैं। टू प्रूव में हमारे पास पहला पार्ट है एपीसी, ट्रायंगल एपीसी सिमिलर प्रूव करना है आपको ट्रायंगल डीपीबी के। चलिए पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर सोचेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। ध्यान से सुनिए जो मैं बातें बोलने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका एपीबी कौन सा है, एपीसी कौन सा है, एपीसी ये वाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपका एपीसी है। ठीक है, और जो ब्लैक में आपका वो आपका मतलब ये वाला, ये आपका, ये आपको सिमिलर प्रूव करने हैं दोनों। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो आप बता सकते हैं कि कैसे करेंगे प्रूव। मैं बता देता हूं आपको क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह चुका है अगेन। तो आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल डीपीबी, ठीक है, इसमें एंगल P के बराबर होगा। आपको भी पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एंगल P के बराबर होगा। दूसरा एक अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड दैट एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये वाला सेगमेंट है, इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला, ये भी क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे बीडीपी इसको, और इसको लिख सकते थे सीएपी, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। चलिए एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है तो इक्वल है, तो बाय एंगल ट्रायंगल, विच ट्रायंगल इज दिस, APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPP। और अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी देखें वो भी बिल्कुल सही होगा। देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। आप देख सकते हो इसमें एंगल P के बराबर है तो दूसरे नंबर पे है, तो C ऑटोमेटिकली B के बराबर हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए तो पहला काम हमारा हो गया। दूसरा हमने प्रूव करना है कि क्या है, प्रूव करने के लिए AP इंटू पीवी क्या करना है हमको, AP इंटू पीवी इक्वल्स टू आगे क्या लिखा है, CP इंटू डीपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सारे के सारी जो साइड्स है AP PV CP DP वो यहाँ पे कवर हो रही है। इसमें देखो ध्यान से, AP यहाँ पे है, PV यहाँ पे है, CP देखो CP यहाँ पे है, और DP देखो DP यहाँ पे है। तो इसका मतलब इसमें सारे की सारी साइड्स कवर हो रही है, मतलब इन्हीं दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो देखिए सेकंड पार्ट कैसे करना है, AP इंटू पीवी इक्वल्स टू CP इंटू DP प्रूव करना था। तो हम देखते हैं ट्रायंगल APC is similar to triangle DPB proved, हमने प्रूव कर दिया इन पार्ट 1। तो इससे क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPST AP अपॉन DP, पहले दो फिर लास्ट के दो PC अपॉन PV, फिर फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन DB या PD। तो आगे रीजन होगा CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे पार्ट्स क्या है, साइड्स ली गई है, और साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे हम, हमें चाहिए एक साइड AP और PV। तो AP के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, PV, मतलब इन दोनों को यहाँ से उठाना पड़ेगा।
तो ऐसे लिखेंगे AP अपॉन DP इक्वल्स टू PC अपॉन PB। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AP इंटू PB हो जाएगा और इधर PC या CP इंटू DP हो जाएगा। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए अगला करते हैं, जल्दी जल्दी से टाइम होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम आपके पास इस तरह से है और यहां से सॉरी यहाँ पे लाइन लेनी पड़ेगी इस तरह से। सर कल करा देना प्लीज सर, मेरी साइंस की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नहीं छोड़ सकते, लास्ट है। अभी टाइम भी है, देखेंगे अगर रह जाएगा तो रहने देंगे। इस तरह का ज्यादा लंबा नहीं है, सेकंड्स का काम है, ठीक है। अगर टाइम बचा तो 2 मिनट में शायद हो जाएगा। और इसको आगे एक्सटेंड किया है और इसको भी आगे एक्सटेंड करके मिला दिया है। इस तरह से ये डायग्राम है और इस डायग्राम को जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पर अगर आपको नहीं क्लियर होगा ये तो पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, यहाँ पे B है और यहाँ पे D है। गिवन आप खुद लिखोगे, बट मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है। PAC को, ट्राइंगल PAC को सिमिलर प्रूफ करना है PDB के। तो यहाँ पे एक चीज तो देखिए, PAC कौन सा है, ये वाला है। PAC छोटे वाला है और जो बड़े वाला है वो है B, मतलब PBD, ये वाला बड़े वाला। तो यहाँ पे एक चीज है कि एंगल P तो एंगल P के बराबर आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन लिख लेंगे इसको। और दूसरा जो एंगल यहाँ पे बनेगा, देखो ध्यान से देखना, छोटे वाले में जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ B के बराबर होगा। मतलब एंगल PCA, अभी रीजन बताने वाला हूं, डरना मत, किसके बराबर होगा, PBD के। इसमें रीजन क्या रहेगा आपका कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, अंदर वाला जो यहाँ पे है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, आपने देख लेना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो बाय एंगल एंगल ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसी में हम क्या लिखेंगे, जो हमें CPST से प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइड, और उससे आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने 7 में किया। क्लियर है?